नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर राज के एजुकेशन। हमारी हिंदी की शिक्षण विधियां चल रही थी दोस्तों, उन्हीं में है भाषा दक्षता का विकास। आज हम पढ़ते हैं भाषा का दक्षता का विकास हिंदी टीचिंग मेथड, इसका मतलब हिंदी पेडालॉजी। यूनिट 3 है दोस्तों। ये टॉपिक यूनिट 4 में आती है। इसमें भाषा की प्रमुख दक्षताएं क्रमानुसार सीखने के आधार पर कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। पहली है सुनना दोस्तों, बोलना दूसरी, तीसरी है पढ़ना, चौथी है लिखना, पांचवी है दोस्तों विचारों का बोधन करना, छठवीं है व्यवहारिक व्याकरण दोस्तों, सातवीं है अधिगम, आठवीं है भाषा प्रयोग, नवीं है शब्द भंडार पर अधिकार। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाषा दक्षता का विकास, क्योंकि इसमें अलग से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भी हमारे सिलेबस में दिया गया है, रीट भर्ती में दिया गया है। इसे गहराई से पढ़ें। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों LSRW। इसका मतलब कक्षा 5वीं तक प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए दोस्तों? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कक्षा 5वीं तक प्राप्त कर लेना चाहिए। इन कौशलों या दक्षताओं को कक्षा 5 तक प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला है भाषा दक्षता का विकास निम्न प्रकार किया जा सकता है। कौन कौन से हैं प्रकार दोस्तों, उन्हें भी देख लेते हैं दोस्तों। प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, भाषा दक्षता का विकास निम्न प्रकार किया जाता है। पहला है शुद्ध उच्चारण द्वारा। हम जिस प्रकार बोलते हैं उसे शुद्ध उच्चारण कहा जाता है दोस्तों। जिस प्रकार अभ्यास द्वारा सरल से कठिन की ओर चलता है। किससे चलता है ये उच्चारण दोस्तों? सरल से कठिन। इसका मतलब ये हुआ कि अ अगर बुलवाना है बालक को तो सरल है ना आ। तो अगर हम अनार सादा सीधे ही वाक्य पे जाएंगे, अनार खाता है, या दोस्तों हम पूरे को लिखवाएंगे बच्चे के लिए अनार, तो उन्हें बहुत ही कठिनाई महसूस होगी। इस प्रकार शुद्ध उच्चारण कराने के लिए पहले सरल के ऊपर बढ़ा जाता है, आ लिखवाया जाता है, आ को पढ़ाया जाता है गहराई से, फिर कठिन की ओर बढ़ाया जाता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सरल से कठिन की ओर। दोस्तों कुशल शिक्षक की वाणी में 6 गुण होने चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कुशल शिक्षक की वाणी में कितने गुण होने चाहिए? 6। कौन कौन से गुण होने चाहिए? 6। मधुरता, मधुर बोलने की, अर्थ की स्पष्टता, अर्थ स्पष्ट सुनाई दे दोस्तों, ठीक बोलना, सही सही बोलना, उचित क्या है, स्वराघात, उचित स्वराघात दोस्तों। 5वां है धैर्य। धैर्य मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर और बच्चों पर भी। लय के साथ में समानता होनी चाहिए, लय ताल के साथ में बोलना चाहिए दोस्तों। दूसरा है विधि वर्तनी का ज्ञान दोस्तों, लिपि और वर्तनी का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला है दोस्तों शब्द भंडार व शब्द रचना ज्ञान द्वारा। जितने ज़्यादा शब्दकोश हमारे पास होंगे दोस्तों, उतने ही अच्छे शिक्षक और वाणी के गुण शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं शब्द भंडार दोस्तों। अगला है मेरे प्यारे साथियों, अगला है विद्यार्थियों का स्वर अध्याय हेतु प्रेरित करना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? विद्यार्थियों को स्वयं शब्दकोश या शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना। 5वां है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार व शिक्षण। 6वां है मुहावरे और लोक
युक्तियों का ज्ञान करवाना दोस्तों बच्चों के लिए। अगला है वाक्य रचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वाक्य रचना को किस प्रकार, रचना किस प्रकार की जाती है इसे थोड़ा समझें दोस्तों। वाक्य रचना गद्य पाठों के समय, रचना शिक्षण के समय, व्याकरण शिक्षण के समय। अगला है दोस्तों सह शिक्षण कार्यक्रमों द्वारा, विभिन्न वाद विवाद व लेख प्रतियोगिताओं आदि। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है ये तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लें, जिस प्रकार हम वीडियो एक भी अपलोड करते हैं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। अगला है व्याकरण शिक्षण द्वारा, सॉरी दोस्तों, व्याकरण शिक्षण द्वारा। अगला है दोस्तों वाक्य विश्लेषण द्वारा, इसे थोड़ा समझें दोस्तों। आगमन विधि इसके लिए उपयुक्त होती है, किसके लिए होती है? वाक्य विश्लेषण के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है दोस्तों? आगमन विधि। उद्देश्य और विधेय, इन्हें हम पढ़ेंगे ग्रामर में दोस्तों। उद्देश्य और विधेय को आश्रित स्वतंत्र मिश्रित संयुक्त सरल वाक्य का ज्ञान करवाना, इस सारे ही व्याकरण के नियम पर आधारित चलते हैं दोस्तों। प्यारे साथियों, विराम चिन्हों के उपयोग द्वारा, ये सारे उच्चारण, शुद्ध उच्चारण चल रहे हैं। शुद्ध उच्चारण दोस्तों, शुद्ध उच्चारण में कौन कौन से हैं? ये सारे शुद्ध उच्चारण के हैं। विराम चिन्हों में क्या होना चाहिए? ठहराव। शिक्षक की वाणी में हमेशा ठहराव होना चाहिए दोस्तों। भावों व विचारों को सुस्पष्ट करने के हेतु विराम चिन्हों का उपयोग होता है दोस्तों। इसमें वाक्य रचना और भावीय व्यक्ति स्पष्ट हो जाती है। इसका मतलब हुआ दोस्तों वाक्य रचना, वाक्य की रचना स्पष्ट होती है इसमें, और भाव, जो रचना में जो भाव अभिव्यक्ति दी गई हुई है उसको भी स्पष्ट किया जाता है दोस्तों। हिंदी में प्रचलित कुछ विराम चिन्ह निम्न हैं, इन्हें देखते हैं। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पूर्ण विराम, अगला है अर्धविराम। अर्धविराम कैसे? एक पॉइंट फिर कॉमा इसके नीचे दोस्तों। अल्पविराम, अर्धविराम, याद रखें अल्पविराम कैसा है और अर्धविराम कैसा है। विस्मय, बोधि, संबोधन, सूचक चिन्ह, योजक, लाइन, इसलिए और चूंकि, ये भी याद रखें दोस्तों। दोस्तों रीट बढ़ती स्पष्ट भाषा में है नहीं है, लेकिन हमने ये उच्चारण संबंधी पढ़ने पड़ते हैं। प्रश्न सूचक, निर्देशक, डैश दोस्तों, अवतरण या उत्तरण, विराम चिन्ह, कोष्टक, हंसपद, याद रखें दोस्तों। इन चिन्हों को देखें गौर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, संबोधन कभी कभी प्रारंभ में भी होते हैं, वाक्य के अंत में अल्पविराम, अर्धविराम आदि। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।